हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लासेस। माय सेल्फ आशीष श्रीवास्तव। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं ज्योग्राफी का एक नया चैप्टर क्लास 9 का, जिसका नाम है इंडिया साइज एंड लोकेशन। ठीक है, तो आइए बात करते हैं इंडिया के साइज एंड लोकेशन की। तो सबसे पहले इंडिया की लोकेशन की बात कर लेते हैं कि इंडिया कहाँ सिचुएटेड है। ठीक है ना, तो अगर मैं इस अर्थ मान लूँ तो अर्थ को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड क्या करती है, आपकी इक्वेटर क्या करती है 0 डिग्री। इक्वेटर अर्थ को क्या करती है, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। एक को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्थ हेमिस्फीयर, एक को क्या बोलते हैं हम लोग, साउथ हेमिस्फीयर। ठीक है ना, तो अर्थ हमारा कहाँ है, अर्थ की बानी इंडिया हमारा कहाँ है, यही नॉर्थ हेमिस्फीयर में क्या है, सिचुएटेड है। ठीक है ना, इक्वेटर के ऊपर। ठीक है, तो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड्स के बीच में देख लें कहाँ पे है भैया। तो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड्स के बीच में देखें तो इंडिया की बात करें तो 8 डिग्री 4 मिनट लैटिट्यूड से लेके 37 डिग्री 6 मिनट लैटिट्यूड के बीच में है। कहाँ है, नॉर्थ हेमिस्फीयर में इंडिया है। तो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड से लेके 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड के बीच में इंडिया क्या है, सिचुएटेड है। ठीक है ना, लॉन्गिट्यूड की बात करें तो लॉन्गिट्यूड में देखेंगे तो 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट से लेके 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट के बीच में हमारा क्या है, इंडिया सिचुएटेड है। ये लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या होते हैं बच्चा, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड इमेजिनरी लाइंस हैं जो अर्थ पे खींची गई हैं। ठीक है ना, किसके लिए, किसी भी प्लेस का एग्जैक्ट लोकेशन और टाइम फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का क्या करते हैं, यूज करते हैं। बाद में कभी मैं इस पे आपको एक स्पेशल वीडियो बना के भेज दूंगा लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में। ठीक है, चलिए, तो ये तो इंडिया के लोकेशन की बात हो गई। कहाँ है, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड से लेके 7 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड के बीच में। और लॉन्गिट्यूड में देखते हैं तो 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड से लेकर 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड के बीच में। अगर आपको लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड में कंफ्यूजन है तो एक चीज को याद रखिए, लैटिट्यूड मतलब लेटी हुई लाइन और लॉन्गिट्यूड मतलब खड़ी लाइन। ठीक है ना, तो जो लेटी हुई लाइनें रहती हैं उनको हम लोग लैटिट्यूड बोलते हैं और जो खड़ी खड़ी लाइनें रहती हैं उनको हम कहते हैं लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। ठीक है, तो इंडिया कहाँ है, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड से लेके 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड के बीच में है। ठीक है, और लॉन्गिट्यूड की बात करें तो 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड से लेके 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड के क्या है, बीच में इंडिया सिचुएटेड है। ठीक है ना, ऐसे देखोगे आप तो। ठीक है, और इसी तरह ये देखो लैटिट्यूड लाइनें अर्थ पे खींची गई हैं। ठीक है ना, और इसी तरह लॉन्गिट्यूड लाइनें भी खींची गई हैं अर्थ पे। ठीक है ना, और इन्हीं लॉन्गिट्यूड लाइंस के बीच में इंडिया क्या है, सिचुएटेड है। ठीक है, चलिए, ये तो हो गया लोकेशन के बारे में। साइज के बारे में बात करें, एरिया के बारे में बात करें तो इंडिया का टोटल लैंड का है जो एरिया है कितना है, 38.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। ठीक है ना, जो पूरे वर्ल्ड का कितना है, 2.7% है। कितना है बच्चा, पूरे वर्ल्ड का 2.7% है। ठीक है ना, वही बॉर्डर की बात करें तो इंडिया का जो लैंड बॉर्डर है वो कितना है, 15,200 किलोमीटर। कितना है, 15,200 किलोमीटर। और कोस्टल लाइन एरियाज की बात करें, कोस्टल लाइन एरियाज मतलब जो बच्चा समुद्र से टच होती है ना, जो लैंड समुद्र से टच होते हैं उनको बोलते हैं लोग कोस्टल लाइन एरियाज। तो कोस्टल लाइन बाउंड्रीज की बात करें तो 7,516.6 किलोमीटर क्या है आपकी कोस्टल लाइन एरियाज है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं आगे क्या है सर। आगे देखते हैं तो एक लाइन है जो इंडिया को क्या करती है, दो इक्वल पार्टों में क्या करती है, डिवाइड करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। क्या बोलते हैं बेटा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नाम से जानते हैं। ठीक है ना, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नाम से जानते हैं, जो इंडिया को क्या करती है, टीओपी लिख लीजिए, टीओसी लिख लीजिए, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नाम से हम लोग जानते हैं, जो इंडिया को क्या करती है, दो इक्वल पार्टों में क्या करती है, डिवाइड करती है। अब क्वेश्चन पूछता है आपसे कि बताइए कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो इंडिया की किन किन लाइनों से होकर गुजरती है। ठीक है सर, बता दीजिए। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, तो जहां पे देखेंगे तो आपको गुजरात मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश। ठीक है ना, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, और कौन सा सर, और भी कुछ है, हाँ बच्चा, और है झारखंड हो गया आपका। ठीक है ना, झारखंड। ठीक है, छत्तीसगढ़। ठीक है ना, वेस्ट बंगाल, और इधर ईस्ट में आ जाएंगे त्रिपुरा और मिजोरम। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 स्टेट से क्या होके गुजरती है, कौन सी आपकी, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी क्या है, एक लैटिट्यूड ही है। ठीक है बच्चा, एक लैटिट्यूड ही है। ठीक है, जो इतने स्टेट से होके गुजरती है। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बता दें, यहाँ पे देखोगे सबसे इंडिया का सबसे ईस्टर्न पॉइंट कौन था आपका अरुणाचल प्रदेश होगा। ठीक है ना, और सबसे वेस्टर्न पॉइंट देखेंगे तो हम लोग गुजरात की बात कर लेंगे। किसकी बात कर लेंगे, गुजरात। सबसे ईस्ट में देखेंगे तो आपका अरुणाचल प्रदेश है, सबसे वेस्ट में देखेंगे तो गुजरात है।
तो अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच में पता है 2 घंटे का डिफरेंस है सर। ये 2 घंटे का डिफरेंस मतलब बच्चा 2 घंटे का डिफरेंस मतलब 2 घंटे पहले सूरज कहाँ निकलता है, अरुणाचल प्रदेश में निकलता है, और 2 घंटे बाद कहाँ निकलता है, आपका गुजरात में निकलता है। तो 2 घंटे के टाइम का क्या है, डिफरेंस है, ठीक है ना। अब टाइम डिफरेंस है तो सर ऐसे कैसे, यानी कि बीच में हम देखेंगे तो राजस्थान का टाइम, हाँ बच्चा सबका टाइम डिफरेंस है, सूरज हर जगह अलग अलग दिखता है, लेकिन अब हमारी टाइम्स क्या अलग अलग ना हो, ठीक है ना। ऐसा ना हो कि 10 वहां पे पहले बजे 10 यहाँ फिर 2 घंटे बाद बजेगा, ऐसा ना हो। तो हम क्या करते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं, ठीक है ना। क्या करते हैं हम लोग, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन को क्या करते हैं हम लोग, फॉलो करते हैं, ठीक है ना। जो कहाँ से होकर गुजरती है, जो यूपी के मिर्जापुर से होकर गुजरती है, ठीक है ना। ठीक है, कहाँ से होकर गुजरती है, यूपी के मिर्जापुर से होकर गुजरती है, ठीक है बच्चा। ठीक है, स्टैंडर्ड मेरिडियन और टाइम के बारे में बात कर रहा था, जो कहाँ पे आपका, जिसको हम लोग 82 डिग्री एंड 30 मिनट ईस्ट में हम लोग मानते हैं, ठीक है ना। ये हमारा क्या स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ टाइम है, ठीक है ना। ये क्या आपकी लॉन्गिट्यूड है, ठीक है, लैटिट्यूड नहीं है, लॉन्गिट्यूड लाइन है, ठीक है। तो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड से देखो बच्चे टाइम और लोकेशन के बारे में हम लोग जानते हैं, ठीक है ना। टाइम और लोकेशन कहीं का पता करना होता है तो अगर डिस्टेंस जानना है तो हम लोग लैटिट्यूड, और अगर टाइम जानना है तो हम लोग लॉन्गिट्यूड का यूज करते हैं, और दोनों का यूज करके हम एक परफेक्ट लोकेशन क्या करते हैं, फाइंड करते हैं, ठीक है। कभी बात करेंगे इसके बारे में, कभी और, ठीक है। पहले फिलहाल इंडिया साइज एंड लोकेशन के बारे में जान लें, ठीक है। इतना आप लोगों ने जान लिया, चलिए सर आगे बढ़ते हैं। और क्या है सर, और कुछ है, हाँ सर बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं इंडिया के नॉर्थ ईस्ट पॉइंट से सदर मोस्ट पॉइंट तक की, ठीक है ना, नॉर्थ ईस्ट पॉइंट से सदर्न मोस्ट पॉइंट तक की, ठीक है ना। सर नॉर्थ ईस्ट, सबसे नॉर्थ ईस्ट पॉइंट इंडिया का क्या है बच्चा, इंदिरा कॉल, इसका नाम क्या बोलते हैं, इंदिरा कॉल बोलते हैं, ठीक है ना। यहाँ से लेके सबसे साउथ ईस्ट पॉइंट, जिसको पहले तो इंदिरा पॉइंट था आपका, सबसे साउथ ईस्ट पॉइंट, ठीक है ना। इंदिरा पॉइंट सबसे साउथ ईस्ट पॉइंट था आपका पहले, ठीक है। लेकिन 2004 में जो सुनामी आई थी ना, उसमें ये क्या हो गया, डूब गया, ठीक है। तो फिलहाल हम लोग कन्याकुमारी को देखते हैं, ठीक है ना। तो जो सबसे नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट पॉइंट के जो बीच का डिस्टेंस है वो कितना है बच्चा, 3414 किलोमीटर। कितना है, 3414 किलोमीटर सर। पूरा यहाँ से 3414 किलोमीटर। यानी कि यहाँ से लेके पूरा कहाँ तक का, यहाँ तक का, नॉर्थ पॉइंट से लेके साउथ पॉइंट तक के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है बच्चा, 3416 किलोमीटर। और वही बात करते हैं हम लोग कहाँ से, वेस्ट से ईस्ट तक के डिस्टेंस की बात कर लें, सर कितना डिस्टेंस होगा सर, ये भी बता दीजिए सर। ये बच्चा ये डिस्टेंस होगा आपका 2933 किलोमीटर। कितना है, 2933 किलोमीटर। अब देखो इतना डिफरेंस है, तो बिकॉज ऑफ दैट यहाँ लैटिट्यूड्स में भी क्या होंगे, डिफरेंस होंगे, ठीक है ना। सॉरी लॉन्गिट्यूड्स में भी क्या होंगे, डिफरेंस होंगे। तो बिकॉज ऑफ दैट इनके टाइम में क्या होता है, डिफरेंस पाया जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और कुछ सर, हाँ ठीक है। इंडिया के जो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, साउथ में 2 सीज पाई जाती है, ठीक है ना। इधर हम लोग देखेंगे तो बे ऑफ बंगाल आपको मिलेगा, क्या मिलेगा, बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल। और इधर देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, अरेबियन सी। क्या मिलेगा, अरेबियन सी। क्या मिलेगा, 2 सीज मिलेंगे आपको, एक बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी। बे ऑफ बंगाल में आपके आइलैंड्स है कौन से सर, बे ऑफ बंगाल में आपको मिल जाएंगे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, यही हमको मिलते हैं कौन से, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड आपको यहाँ मिलेंगे। और यही अरेबियन सी में देखेंगे तो अरेबियन सी में हमको कौन से आइलैंड मिलेंगे सर, यहाँ पे आपको मिलते हैं लक्षद्वीप। क्या मिलता है बच्चा, लक्षद्वीप आइलैंड आपको क्या मिलेगा, यही मिलेगा, कहाँ पे, अरेबियन सी में, ठीक है। चलिए और क्या जानना है, हाँ बच्चा और भी बहुत सारे कुछ जानना है, ठीक है ना, इंडिया, ठीक है। चलिए इंडिया के नीचे देखेंगे यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ पे सी बहती है जिसको हम लोग बोलते हैं इंडियन ओशियन। क्या बोलते हैं, इंडियन ओशियन। इंडिया के नॉर्थ साउथ में क्या है, इंडियन ओशियन है, ठीक है ना। इसका नाम इंडियन ओशियन पता है क्यों पड़ा बच्चा, इसलिए पढ़ा क्योंकि इसका इंडियन ओशन में जो सबसे बड़ी कोस्टल लाइन है वो किसकी है, इंडिया की। तो बिकॉज ऑफ दैट यहाँ पे जो नॉर्थ साउथ में जो सी बहती है उसका नाम हम लोग ने क्या रख दिया है, इंडियन ओशन रखा गया है। हम लोग ने रखा, पूरे वर्ल्ड ने रखा है इंडियन ओशन, ठीक है। चलिए
और कुछ सर? यस बच्चा, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। आइए जानते हैं इंडिया के इस लोकेशन से क्या इंडिया को कुछ फ़ायदा भी है? सर इतना लोकेशन पढ़ा रहे हैं, साइज पढ़ा रहे हैं, इससे कुछ फ़ायदा भी है क्या इंडिया को? इस लोकेशन से क्या होगा, इस साइज से क्या होगा? हाँ बच्चा, कुछ फ़ायदे हैं। आइए उन फायदों के बारे में हम लोग जानते हैं, उन बेनिफिट्स के बारे में जानते हैं। चलिए कुछ स्ट्रेटेजिक रूप से देखते हैं क्या इंडिया के लोकेशन में कुछ फ़ायदा है। यस सर, फ़ायदा तो है। देखो इंडिया जो है ना, देखेंगे तो एशिया के एकदम सेंटर में देखने को मिलेगा। कहाँ मिलेगा? एशिया के एकदम सेंटर में दिखता है। कहाँ? कौन? आपका इंडिया। इससे फायदा क्या है सर? फायदा तो बहुत है बच्चा, ये बताते हैं। दूसरा क्या है सर? दूसरा कि इंडिया की जो कोस्टल है ना, इंडियन ओशियन में, इंडियन ओशियन है बच्चा, आईओ मतलब इंडियन ओशियन। इंडियन ओशियन में सबसे लार्जेस्ट कोस्टल लाइन किसकी है बच्चा? इंडिया की है। ठीक है, दूसरा इसका फायदा। तीसरा, जो डेक्कन पेनिनसुला है ना, उसके जो सबसे लार्जेस्ट कोस्टल लाइन इंडिया की क्या है बच्चा? इंडियन ओशन से लगती है सर। ठीक ना? ठीक है, तो मैंने बताया डेक्कन पेनिनसुला का जो शेप है ना, जो इंडिया को शेप दिया ना, उससे बहुत ज्यादा फायदा है। फायदा क्या है सर? अगर हम देखेंगे ना यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट से, सॉरी यहाँ से इजिली देखोगे तो यहाँ पे हम लोग अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ठीक है ना, प्लस यहाँ से होते हुए हम कहाँ जा सकते हैं? मिडिल एशिया में जा सकते हैं। प्लस यहाँ से होते हुए हम कहाँ से? पूरे यूरोप से क्या है? डायरेक्टली कनेक्टेड है। प्लस यहाँ पे देखोगे तो इधर से हम लोग देखेंगे नॉर्थ से, तो हम लोग देखेंगे नॉर्थ ईस्ट से देखेंगे तो पूरा हम लोग एशिया से क्या हुए हैं? जुड़े हुए हैं। प्लस इंडिया का लोकेशन इतना अच्छा है, कोस्टल एरिया, जिसके थ्रू हम लोग डायरेक्ट अफ्रीका से भी क्या हुए हैं? जुड़े हुए हैं। इसको वर्ल्ड मैप में आपको भी बताता हूँ, ठीक है ना, अफ्रीका से भी क्या हुए हैं? जुड़े हुए हैं। ठीक है ना? और सबसे अच्छी बेनिफिट की बात है कि मोस्ट ऑफ द सीज को क्या होना पड़ता है? इंडियन ओशियन से होके ही गुजरना पड़ता है। अगर किसी सीज को इधर से कहाँ जाना है? यूरोप जाना है, ठीक है ना, या यूरोप से या फिर एशिया के किसी ईस्टर्न कंट्री में जाना है, तो कहाँ से होके जाएगी बच्चा? इंडियन ओशियन से होके जाएगी, जो इंडिया के रेवेन्यू के लिए बहुत अच्छा है। प्लस इंडिया की जो लैंड कनेक्टिविटी है वो भी क्या है? बहुत अच्छा है। ठीक ना? इंडिया के नॉर्थ में देखेंगे तो क्या है? यहाँ पे बहुत बड़े बड़े क्या है? माउंटेन्स है, जिनको हम लोग क्या बोलते थे? हिमालय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हिमालय। ठीक ना? तो अब एक बात सुन लीजिए, जैसे पहले तो सी रूट्स बने, ठीक ना, सी रूट्स बने तब लोग कहाँ पे आए थे? आपके इंडिया में आए थे बिजनेस करने के लिए। जब सी रूट्स नहीं बने थे, उससे पहले क्या होता था बच्चा? उससे पहले तो लोग क्या करते थे? पैरों से ही तो चलते थे। पैरों के थ्रू क्या करते थे? चल के एक जगह से दूसरी जगह जाते थे और क्या करते थे? अपने ट्रेड को, अपने बिजनेस को क्या करते थे? बढ़ाते थे। तो उस समय भी ऐसा होता था, यूरोप से लोग क्या होते थे? पैदल आते थे। कहाँ? भारत। ठीक है ना? और क्या करते थे? ट्रेड करते थे। रुकिए, मैं इन सारी चीजों को आपको एक बार फिर वर्ल्ड मैप पे एक बार अच्छे से समझा देता हूँ। ठीक है ना? एक सेकंड रुक जाइए आप लोग। ठीक है, आइए उन सब 12 बातों को एक बार हम लोग फिर से वर्ल्ड मैप पे भी समझ लेते हैं। ठीक है ना? ये आपका इंडिया है, ठीक है, ये पर क्या है? इंडिया है। यहाँ पे स्ट्रेटेजिक लोकेशन की मैं बात कर रहा था, ठीक है ना, इंडिया के स्ट्रेटेजिक लोकेशंस की बात कर रहा था। तो पहले मैंने बताया था क्या है? पहले तो ये एशिया के कहाँ है? सेंटर में है। कहाँ है बच्चा? एशिया के सेंटर में लोकेटेड है। ठीक है ना? लगभग सेंटर में है। ठीक है ना? दूसरा क्या है? लार्जेस्ट कोस्टल लाइन इसकी जो है ना, ये देख रहे हो, ये कोस्टल लाइन नीचे जो इंडियन ओशियन है, ठीक है ना, इंडियन ओशियन में इंडिया की क्या है? लार्जेस्ट कोस्टल लाइन है। कहाँ पे? इंडियन ओशियन में। ठीक है ना? पहला तो सेंटर है, सेंटर में है किसके? एशिया के सेंटर में है। दूसरा, सबसे लार्जेस्ट कोस्टल लाइन किससे लगती है भैया? सबसे लार्जेस्ट कोस्टल लाइन लगती है किससे? इंडियन ओशियन से। ठीक है? दूसरा मैंने बताया था जो डेक्कन पेनिनसुला की वजह से जो इसका शेप है ना, उससे इसको बहुत फायदा होता है। देखो यहाँ पे देखोगे तो ये आपका ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। तो ये देखोगे ना, नॉर्थ वेस्ट का जो रास्ता है ये, इससे होते हुए कहाँ जा सकता है? ये पूरा आसानी से कहाँ से बच्चा? पूरे इजीली हम कहाँ जा सकते हैं? पूरा ये अफ्रीका, सॉरी अफ्रीका कर रहे हैं, यूरोप भी जा सकते हैं। प्लस ये देखो यहाँ से पाकिस्तान, ठीक है, अफगानिस्तान, और यहाँ पे देखो मिडिल एशिया, ठीक है ना, और यहाँ से होते हुए हम कहाँ आ सकते हैं? यूरोप। ये देखिए अमेरिका, कौन सा? ये नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, यहाँ पे देखोगे तो ऑस्ट्रेलिया, नीचे आएगा अंटार्कटिका। ठीक है ना? तो यहाँ से देखोगे तो लैंड कनेक्टिविटी क्या थी हमारी? बहुत अच्छी थी। यहाँ से हम लोग कहाँ से? इधर जा सकते थे। पर इधर देखेंगे हम लोग, इधर भी देखेंगे तो इधर नॉर्थ ईस्ट से भी देखेंगे तो हम लोग को डायरेक्ट यूरोप, एशिया से हमारी कनेक्टिविटी है। नॉर्थ ईस्ट से भी जाएंगे तो देखेंगे डायरेक्ट हमारी एशिया से क्या है? कनेक्टिविटी है। ठीक है ना? ठीक है, और इधर देखेंगे तो कोस्टल लाइन हमारे हैं। इस कोस्टल लाइन के थ्रू हम डायरेक्ट किससे जुड़ सकते हैं? अफ्रीका से भी जुड़ सकते हैं। प्लस ईस्ट में हमारी जो कंट्रीज है उनसे भी हम इजीली कोस्टल लाइन के थ्रू क्या कर सकते हैं? अपने जुड़ सकते हैं। तो इंडिया का स्ट्रेटेजिक लोकेशन क्या है? बहुत ही अच्छा है बच्चा। ठीक है, मैंने बताया था मोस्ट ऑफ द शिप्स कहाँ से होके जाती है? इंडियन ओशन से होके जाएंगी। अब मान लो किसी शिप्स को यहाँ जाना है,
ऑस्ट्रेलिया जाना है, ठीक है, या फिर यहाँ पे मालदीव है, बहुत सारे छोटे मोटे आइलैंड्स हैं, ठीक है ना, इधर जाना है, ठीक है, बांग्लादेश जाना है, म्यांमार जाना है, तो कैसे जाएंगे भाई, उनको कहाँ से होकर जाना पड़ेगा, इसी इंडियन ओशन से होकर जाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से जाएंगे तो इंडिया के लिए रेवेन्यू का क्या है, बहुत ही अच्छा सोर्स है। प्लस इंडिया की वाटर कनेक्टिविटी तो बहुत अच्छी ही है, प्लस इसके साथ लैंड कनेक्टिविटी भी बहुत अच्छी है, ठीक है ना। एंशिएंट हिस्ट्री की बात कर ले हम, पहले जब हमारे पास नाव नहीं थे, वाटर वेज नहीं थे, तब भी तो हमसे ट्रेड होता था। तब लोग कैसे ट्रेड करते थे, तब लोग बच्चा यही जो लैंड कनेक्टिविटी इसके थ्रू क्या करते थे, आते थे और हमसे क्या करते थे, और ट्रेड करते थे। और ट्रेड के साथ साथ ये हमारी टेक्नोलॉजी, हमारे कल्चर्स को भी क्या करते थे, अपने साथ ले गए। जैसे हमारा पंचतंत्र, जीरो, डेसिमल सब कैसे गया, इसी के थ्रू गया यहाँ से, ठीक है ना। रामायण, ये सब नॉलेज कहाँ से गई, इन्हीं लैंडमार्क से होते हुए कहाँ चली गई है, दूसरे कंट्रीज में गई है, ठीक है बच्चा। आई होप इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए इस चैप्टर में एक लास्ट टॉपिक जो बचा है वो उसको भी हम लोग देख लेते हैं। इंडिया के पड़ोसी देशों की बात कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। आइए बात कर लेते हैं इसी पे। इंडिया के पड़ोसी देशों की बात करें तो इंडिया के पड़ोसी देशों की बात करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे आपके पास अफगानिस्तान और पाकिस्तान मिल जाएगा। आपको क्या मिल जाएगा, अफगानिस्तान और पाकिस्तान। कहाँ है भैया अफगानिस्तान पाकिस्तान, सर नॉर्थ ईस्ट, सर नॉर्थ वेस्ट में है सर, ठीक है ना। नॉर्थ वेस्ट में देखेंगे तो पहले आप लोग देख लीजिए, ये जो होता है इधर राइट हैंड ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है, ऊपर नॉर्थ, नीचे साइड। जब भी मैप देखेंगे ना तो हमेशा राइट साइड आपका क्या होगा, ईस्ट होगा, और लेफ्ट वेस्ट, ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ। ये जो एरिया होगा ना ये क्या कहलाता है, नॉर्थ वेस्ट कहलाता है। ये क्या कहलाता है आपका, नॉर्थ ईस्ट कहलाता है, ठीक है। ये साउथ ईस्ट कहलाता है और ये क्या कहता है, साउथ वेस्ट कहलाता है, ठीक है ना। तो इंडिया के नॉर्थ वेस्ट में देखेंगे, यहाँ पे देखोगे तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान मिल जाते हैं, ठीक है। यही अगर हम लोग यहाँ पे देखें नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ की तरफ देखेंगे तो यहाँ पे आपको चाइना भी मिलेगा, भूटान मिलेगा, और कौन मिलेगा, नेपाल मिलेगा। वहीं अगर हम ईस्ट की तरफ देखेंगे, ईस्ट की तरफ देखेंगे तो यहाँ पे आपको बच्चा बांग्लादेश मिल जाता है, और कौन मिल जाता है, म्यांमार मिल जाता है। क्या मिल जाता है, बांग्लादेश और म्यांमार मिल जाता है, ठीक है। अगर वहीं नीचे की तरफ देखेंगे हम लोग, यहाँ पे नॉर्थ की तरफ देखेंगे, नॉर्थ की तरफ देखेंगे तो यहाँ पे हमको कौन मिल जाएगा, लंका मिल जाएगा, लंका मिल जाएगा, और क्या मिल जाएगा, मालदीव मिल जाएगा। लंका और मालदीव, लंका और मालदीव मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए एक बड़े मैप पे इसको देख लेते हैं फिर से। इंडिया के नेबरहुड कंट्रीज की बात कर लेते हैं हम लोग बच्चा। चलिए ठीक है, थोड़ा सा ये कर देंगे ना बच्चा। ठीक है, चलिए ये देख लेते हैं इसी पे, ठीक है। तो इधर देखेंगे आपको क्या मिलेगा, इधर आपका पाकिस्तान और अफगानिस्तान है, ठीक है। इधर देखेंगे तो यहाँ आपका नेपाल, भूटान और चाइना, ये पूरा चाइना का एरिया है, ठीक है ना। ये नेपाल हो गया आपका, ये तो भूटान है, ठीक है ना। नेपाल, भूटान और चाइना मिल गया। यहाँ पे देखेंगे तो ये आपका बांग्लादेश और यहाँ पे म्यांमार मिल जाएगा आपको, ठीक है। वही नीचे देखेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे श्रीलंका मिल जाएगा और मालदीव मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, श्रीलंका और मालदीव। अच्छा देखो, श्रीलंका और मालदीव दो ऐसे पड़ोसी देश है ना जो इंडिया से कोस्टल मतलब लैंड नहीं शेयर करते, ठीक है ना, लैंड बाउंड्री नहीं शेयर करते हैं, ठीक है ना। ये शायद देखो लैंड से कनेक्टेड है, ठीक है ना, लैंड बाउंड्री के थ्रू कनेक्टेड है। लेकिन श्रीलंका और मालदीव दो ऐसी कंट्री जो लैंड बाउंड्री के थ्रू कनेक्टेड नहीं है। टोटल 9 पड़ोसी देश है भारत के, ठीक है ना। तो एक बार लिख देते हैं सबको सर, कौन से, पाकिस्तान, ठीक है सर, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान, ठीक है, वहां पे ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान हो गया, ठीक है। नीचे कौन सा आपका, श्रीलंका, और कौन सा बच्चा, मालदीव। इसमें देखेंगे तो बांग्लादेश, इसमें बांग्लादेश, और कौन है, म्यांमार, ठीक है ना। यहाँ पे देखेंगे तो आपको चाइना, ठीक है, भूटान और नेपाल। तो काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल कितने पड़ोसी देश हैं आपके, 9 पड़ोसी देश है, ठीक है। तो फाइनली इस चैप्टर में पूरा इतना ही था, ठीक है ना। तो इस चैप्टर को हम लोग यहीं फिनिश करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे।